हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि। स्वागत है आप सभी का टीचिंग टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड आप जो आंसर्स लिखते हैं उनका किस तरह से पैटर्न फॉलो करें, किस तरह से प्रेजेंट करें कि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगे एग्ज़ामिनर के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो बीएड में दो तरह के एग्ज़ाम्स पेपर रहता है, एक 80 मार्क्स का है और एक 40 मार्क्स का है। 80 मार्क्स के पेपर में यूजुअली 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं, 5 क्वेश्चंस रहते हैं, और 80 मार्क्स का है जिसमें से सेक्शन में रहते हैं क्वेश्चंस, मतलब आपको सम टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और जिसमें भी आपके 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स के रहते हैं और एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन जो रहता है मार्क्स या 4-4 मार्क्स का वो क्वेश्चन रहता है। तो आपको किस हिसाब से अटैम्प्ट करना है कि आपके टोटल 40 शीट्स मिलती हैं आपको बीएड में, कहीं कहीं 40 मिलती हैं और कहीं जगह पे 36 भी मिलते हैं। तो 40 शीट्स को इस तरह से मैनेज करना है कि आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो सारी शीट्स पे कवर हो जाएं। तो जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको आप इस तरह से लगा के चलिए कि जो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, जो 4 मार्क वाला क्वेश्चन होगा उसको आप 2 शीट्स में कवर कीजिए। 2 शीट्स में कैसे? एक शीट और ये इसका दूसरी साइड, 2 शीट्स इस तरह से। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए इस तरह से अटैम्प्ट कीजिए, और 16 नंबर के लिए उसी तरह से आप बनाते चाहिए। अगर 4 नंबर का है तो आपको 2 करने हैं यूज़, और 8 नंबर का है तो आपको 4 करने हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। और 40 मार्क्स जो थ्योरी रहती है 40 मार्क्स की, उसमें भी आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। पहले से आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि आपको एग्ज़ाम में जाके किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो देखिए, सबसे कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है बीएड के आंसर्स लिखते टाइम। देखिए, सबसे पहले है कि आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और किस तरह से अटेम्प्ट करना है इसका मैं आपको सैम्पल भी दिखाऊंगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसका सैम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टार्ट कैसे करते हैं कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए क्वेश्चन से रिलेटेड, और क्वेश्चन में फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह ये जरूर बनाइए, स्मार्ट चार्ट वगैरह ये जरूर बनाइए क्वेश्चन में। और जब क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है तो उसका कंक्लूजन लिखिए, निष्कर्ष जरूर लिखिए। हेडिंग्स का यूज़ कीजिए, सब हेडिंग्स वगैरह अंडरलाइन कीजिए, जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, डेफिनेशन वगैरह है उनको अंडरलाइन कीजिए। डेफिनेशंस लिखिए, है ना, जैसे आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह, लर्निंग, मैच्योरेशन, जो भी आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन से रिलेटेड वो डेफिनेशन आप लिखिए। तो क्वेश्चन से रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ के जाइए। मीनिंग लिखिए। यूज़ ऑफ स्केच पेन, है ना, स्केच पेन का यूज़ कीजिए हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह लिखने के लिए स्केच पेन का यूज़ कीजिए। और अपनी स्पीड का खास कर ध्यान रखिए, क्योंकि आपको 3 घंटे में 80 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 3 घंटे में आपको 40 पेजेस लिखने पड़ते हैं। तो आपको स्पीड का बहुत खास ध्यान रखना होता है। आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए पेपर लिखने से पहले, है ना। और प्रॉपर स्पेसिंग, क्या होता है कि कई बार जैसे एक क्वेश्चन आपका ख़त्म हो रहा है और आप साथ में ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। या आप जितना भी लिखते हैं, जैसे आपने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा, उसके बाद 2 लाइन छोड़ के फिर आगे उसका मीनिंग लिखिए, डेफिनेशंस लिखिए, है ना। थोड़ा थोड़ा उसमें अच्छी तरह से स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हुए कुछ पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और अब देखते हैं, एक हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन है, आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, है ना। हिंदी मीडियम है आपका या इंग्लिश मीडियम, तो दोनों के लिए सेम रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस रहेगा। तो हिंदी मीडियम में ये मेरे पास सैम्पल है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है परिचय, यानी इंट्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा गया, तो परिचय में आप असेसमेंट के बारे में लिखिए पहले, और असेसमेंट से धीरे धीरे अपने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट तक आइए, है ना। परिचय में लिख दिया। परिचय के बाद इसमें इन्होंने ज़्यादा अच्छे से नहीं है, देखिए जैसे इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन के बाद आप मीनिंग लिखिए, है ना। थोड़ा सा ऐसे पॉइंट बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, सब हेडिंग दिए, मीनिंग स्केच के पेन के साथ मीनिंग, और फिर आप असेसमेंट का मीनिंग लिखिए, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट का लिखिए और समेटिव असेसमेंट का डेफिनेशन, डेफिनेशन के लिए भी स्केच पेन से लिखिए डेफिनेशंस, और फिर लिखिए ये सब शब्दकोश के अनुसार। जैसे ये लिखा गया कि आकलन का तात्पर्य किसी चीज़ की कीमत या महत्व का निर्णय अथवा निर्धारण करना है। इस तरह से जितनी भी डेफिनेशंस आपको आती हैं वो आप लिख लीजिए डेफिनेशंस, है ना। डेफिनेशंस के बाद आप टॉपिक पे आई, जैसे इन्होंने ये लिखा है कि रचनात्मक आकलन और संकलनात्मक
आंकलन। तो आप इनकी भी डेफिनेशन, मीनिंग, परिचय दीजिए। फिर उसके बाद देखिए विशेषताएं लिखेंगे अब। तो फ्लो चार्ट, स्मार्ट चार्ट का यूज़, आपको बीएड में स्मार्ट चार्ट के बिना आपका क्वेश्चन जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बनाता है ये जो फ्लो चार्ट है, स्मार्ट चार्ट आप बनाते हैं। ये कई तरह से बन सकते हैं, जैसे देखिए इसमें बनाया गया है, इसमें टोटल 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 8-9 पॉइंट्स इस तरह से लिखिए। विशेषताएं बताई गई हैं, देखिए 8-9 पॉइंट्स में कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो एग्जामिनर कई बार क्या होता है कि आपके यही पॉइंट्स देखते हैं, सिर्फ यही वाले पॉइंट देखेंगे, है ना, इनको इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ेगा। ये जो आपने पॉइंट लिखे हैं यही आपके लिए सक्सेस का काम कर जाएंगे, है ना। तो करैक्टरिस्टिक्स देखिए, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स लिखी हैं और पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए करैक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। यहाँ पे रचनात्मक आंकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके लिए इन्होंने अलग अलग लिखी हैं, इसके लिए विशेषताएं लिखी हैं, है ना। उनको एक्सप्लेन कीजिए, स्केच पेन का यूज़ कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए इस तरह से। उसके बाद शैक्षिक उपयोगिताएं लिखी हैं अलग से, फ्लो चार्ट इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। उनको एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। फिर देखिए, फिर संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट है, उसके बारे में लिखा है, फिर उसकी विशेषताओं को लिखा है। यहाँ पे स्मार्ट चार्ट बनाया है, देखो ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। 8 पॉइंट लिखे गए हैं, इनको भी आप एक्सप्लेन कीजिए। फिर उसके बाद देखिए जो समेटिव असेसमेंट है, इसकी शैक्षिक उपयोगिताओं के लिए भी फ्लो चार्ट बनाया है, इनको भी आप एक्सप्लेन कीजिए। कितने पेजेस, देखिए आप कितने पेजेस आराम से पढ़ सकते हो आप। ये देखिए इन्होंने 1 2 3 4 पेजेस में ये कवर किया है। और फिर जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है तब आपको लिखना है निष्कर्ष यानी कंक्लूज़न। जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसके बारे में लास्ट में एक कंक्लूज़न ज़रूर लिखना है। कंक्लूज़न के बिना आपका जो 8 नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन है ये अधूरा है बिल्कुल। तो लास्ट में कंक्लूज़न ज़रूर लिखिए, है ना। और इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम ख़त्म होता जा रहा है और आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है, तो उस स्थिति में क्या कीजिए, आप सबसे पहले मीनिंग लिख लीजिए, है ना। इंट्रोडक्शन मत लिखिए, उसमें सीधा मीनिंग लिखिए, जो सटीक जो उसका अर्थ है वो लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन का अर्थ लिखिए, उसकी अगर डेफिनेशन आपको आती है तो डेफिनेशन लिखिए जल्दी से, और सीधा फ्लो चार्ट बना के उस क्वेश्चन को कंक्लूजन लिख के छोड़ दो। इस तरह से आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है आपको, बस ये ध्यान में रखना है, स्पीड का बहुत ध्यान रखना है। बीएड बच्चे जो करते हैं उनके लिए स्पीड बड़ी मैटर करती है ना, स्पीड करके भी बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो स्पीड पे आपको खास कर ध्यान देना है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने बीएड के क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। और जिन जिन बच्चों के बीएड के एग्ज़ाम्स हैं उनके ऑल दी बेस्ट, और अच्छे से करके आइए पेपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल में बीएड के लेसन प्लान, चार्ट्स वगैरह, जेबीटी डीएलएड से के लेसन प्लान, सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान भी मिल जाएंगे। और टीजीटी और जेबीटी प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, सभी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना के रखी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।